हमारे प्यारे छात्र, जून का महीना चल रहा है और अब तक सरकार की तरफ से जेएससी बोर्ड की तरफ से क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आउट हो गए हैं। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहा होगा, एडमिशन का टाइम आ गया है, तो अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहा होगा कि हम क्लास 10th तो पास हो गए, है ना। क्लास 10th अब हम पास हो गए, अब क्या करें। सबसे पहला मन में प्रश्न है कि क्लास 10th पास कर गए, अब क्या करें। दूसरा है कि क्लास 10th पास हो गए, अब आगे की पढ़ाई के लिए कौन सा विषय ले। अब हमें एडमिशन कराने का टाइम आ गया है, क्लास 10th पास हो गए, चाहे जैसा भी मार्क्स आया था, 66%, 70%, 82%, 92%, बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपके मन में हो रहे हलचल है कि हम अब करें क्या और कौन सी पढ़ाई का विषय लें, है ना। तो क्या लें हम, साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें। अब अपने मन में विचार चल रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोई भी विषय लेना हो तो सबसे पहले अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाते हैं तो एक बात ध्यान से सुन लो। आपको जहां से भी क्लास 10th आप पास किए हो, आप अपने शिक्षक से जरूर राय लें कि सर अब हमें करना क्या चाहिए। वो भी आप अपने लक्ष्य को बताते हुए कि हमें आगे ये करने का शौक है, तो हम कौन सा लें, आर्ट्स लें कि साइंस लें कि कॉमर्स लें। आप अपने इच्छा को जाहिर जरूर करें। आपका एम्बिशन होना चाहिए कि हमें ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, रेलवे का जॉब करना है, जो भी हो, बिजनेसमैन बनना है, होटल मैनेजमेंट बनना है, जो भी हो, आपका जो भी इच्छा रहा हो, नेवी का पढ़ाई करना है या नेवी बनना है, तो आप इसके लिए अपने क्लास टीचर से, जिसके पास भी आपने शिक्षा ग्रहण किया हो या कर रहे हो, या वैसे अनुभवी व्यक्ति से जरूर राय लें जिन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और लक्ष्य के बारे में पता हो। आप उनसे जरूर राय लें, वे आपको एडमिशन के समय जरूर मदद करेंगे कि आप ये लें। अपने दोस्त के चक्कर में कभी भी अपना सब्जेक्ट या अपना लक्ष्य की भटकाव मत करना। रीजन यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मेरा दोस्त आर्ट्स ले लिया तो चलो हम भी आर्ट्स ले लेते हैं, मेरा दोस्त साइंस ले लिया चलो हम भी साइंस ले लेते हैं, वो कॉमर्स पढ़ रहा है चलो हम भी कॉमर्स पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। या फिर सामान्य तौर पर लोग ऐसा कहते हैं कि 82% आया है, पढ़ने में तो अच्छा है, साइंस ले दीजिए, है ना। या बहुत कम मार्क्स लाया है, 72% लाया है, आर्ट्स ले दीजिए। ये चक्कर में गलती से मत फंसना। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हम पढ़ाई कौन सा करें। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये बता देते हैं कि जब आप साइंस पढ़ेंगे तो आपका कहां तक का रास्ता खुला है, जब आप आर्ट्स पढ़ेंगे तो आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कहां तक का रास्ता खुला है। इसी तरह से अगर आप कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स लेने के बाद आपका रास्ता कहां तक खुला है और आप क्या कर सकते हैं, तो हम समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप समझेंगे। और अगर नहीं समझ पाए तो अपने मोहल्ले में, टोले में, संपर्क में राय लेकर के ही एडमिशन कराना, ये हमारा आपसे मतलब पर्सनल सलाह होगा, ठीक है। आइए, अगर मान लीजिए कि आप साइंस लेते हैं, क्या लेते हैं, साइंस, आप सब्जेक्ट में साइंस लेते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप साइंस का कोर्स करेंगे तो साइंस में आपका सब्जेक्ट पी भी होगा, सी भी होगा और एम भी होगा। पीसीएम मतलब क्या हुआ, पी माने फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा या मैथ होगा। या साइंस का जब क्लास आप लोगे तो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, चाहे बायो होगा। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपको लेना है
और 2 सब्जेक्ट आपका भाषा का होगा। इसमें एक होगा हिंदी और एक होगा अंग्रेजी और एक होगा उर्दू। उर्दू उर्दू होगा, इंग्लिश होगा और हिंदी होगा। आपको 5 सब्जेक्ट रखना है, चाहे उर्दू इंग्लिश रखिए या इंग्लिश हिंदी रखिए, ठीक है। प्लस में पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखिए। अगर आप साइंस की ये क्लास लेते हैं तो आपको एक डॉक्टर बनने का रास्ता खुला है, जिसमें आपका क्या है, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको लेना है। यदि आप मैथ लेते हैं तो आपका रास्ता कहाँ खुल जाता है, इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो चाहे तो आप इंजीनियर में जाइए या डॉक्टर में जाइए, फिर इसके बाद आप वकील बनिए या आप इंजीनियर बनिए, सरकारी जॉब में जाइए, जो भी क्लास लेना है आप साइंस लेकर के जा सकते हैं। तो साइंस में आपका सब्जेक्ट क्या होगा, तो फिजिक्स होगा, मैथ होगा और फिजिक्स होगा, मैथ होगा और केमिस्ट्री होगा, या फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा या बायो होगा। बायो अगर आप रखते हैं तो डॉक्टरी लाइन के लिए आप क्लियर है, अगर आप मैथ रखते हैं तो इंजीनियरिंग लाइन मतलब लाइन आपका क्लियर है। इसके बाद आप कोई भी सरकारी जॉब का वैकेंसी भर सकते हैं, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, कोई भी आप जॉब का तैयारी कर सकते हैं आईएससी करने के बाद। यह कोर्स आपका कितने साल का होगा, 2 साल का। इसी तरह से यदि आप साइंस की जगह आर्ट्स लेते हैं तब क्या होगा, अगर आप क्लास 10th पास कर गए हैं और आप आर्ट्स रखते हैं तब क्या होगा, आर्ट्स में आपका सब्जेक्ट होगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, संगीत, समाजशास्त्र आदि। मतलब संगीत भी होगा, यहाँ पर आप ये होम साइंस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सब्जेक्ट का रास्ता खुल जाता है। यहाँ पर भी सेम है, भाषा के लिए आपको 2 सब्जेक्ट लेना होगा, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी या उर्दू, है ना। चाहे आप हिंदी अंग्रेजी लीजिए या आप अंग्रेजी उर्दू लीजिए, ये 2 भाषा का लेना होगा, जिसमें 100 नंबर का ये होंगे। जब भाषा के लिए 2 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका कितना मार्क्स का होगा, ये 200 मार्क्स का होगा। और इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट लेना होगा, आप हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, पॉलिटिकल लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, संगीत लीजिए या समाजशास्त्र लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपने ये 3 सब्जेक्ट ले लिया या आपने ये 3 सब्जेक्ट ले लिया तो ये कितना का नंबर का होगा, 300 का होगा। यहां पर आर्ट्स लेने में 2 रास्ताएं बंद हो जाते हैं, एक चाहे तो आप इंजीनियर का रास्ता बंद कर लो या आप डॉक्टर का रास्ता बंद कर लीजिए। मतलब अगर आप आर्ट्स की पढ़ाई करते हो, आर्ट्स की पढ़ाई करते हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। इसके सिवाय कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जो आप आर्ट्स किए हो तो नहीं कर सकते। यहां से भी आपका बहुत सारा रास्ता खुला है, होटल मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, सरकारी जॉब ले सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, रेलवे की ले सकते हैं, एसएससी का जॉब भर सकते हैं। मतलब सभी जगह आपका रास्ता खुला है। सिर्फ आप एम या बी मतलब मैथ या बायोलॉजी नहीं रखे थे, इससे यहाँ 2 रास्ताएं बंद हो जाता है। बाकी आपको कहीं भी पत्रकार बनना है, वकील बनना है, कुछ भी बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, वीडियो बनना है, सभी जगह है रास्ता क्या है, खुला है। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट में कितना पकड़ है ये आपके पास होना चाहिए। अब अगर आपके पास कुछ पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, सिर्फ आपको दिमाग में है कि हमको मैट्रिक पास करना है, आईएससी पास करना है, फिर इसके बाद आर्ट्स ले लेना है, तो फिर यहीं पर आप फ्लॉप कर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आईएससी तो कर लिए, इसके बाद बीए में चले जाते हैं, बीए आर्ट्स में चले जाते हैं। अब उनका ना इस सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन तो ऑटोमेटिक कट जाता है। अब वो क्या होता है कि आईएससी तो किए और बीए में इसमें से कोई रख लिए
और जब इसमें से रख लिए तो उनके पास 2 साल का इसका एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है। तो आपके पास डिपेंडेंट करता है कि आपको करना क्या है। इसी तरह से यदि अगर आप कॉमर्स ले लेते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ले लेते हैं? कॉमर्स। तो अगर आप कॉमर्स ले लेते हैं तो आपका क्या होगा? आप जब कॉमर्स ले लेंगे तो कॉमर्स लेने के बाद आपके पास अकाउंटेंसी होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, अर्थशास्त्र होगा, अंग्रेजी होगा, और 5वां विषय क्या होगा आपका? वैकल्पिक होगा। यहां से आप क्या बन सकते हैं? तो अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई कर ले रहे हैं तो आप सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, कास्ट एंड मैनेजमेंट बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये है, इसमें आपका क्या है? अकाउंटेंसी पढ़ना होगा, कंप्यूटर की जानकारी होगी, अर्थशास्त्र के बारे में आपको जानना होगा। तो कोई भी एजुकेशन खराब नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आप किससे लगे हुए हैं। आप ना आर्ट्स, यहां तो समाज में ऐसे भ्रम है कि ये आर्ट्स पढ़ रहा है, इसको कुछ नहीं बुझाता है, कम मार्क्स लाया है इसलिए इसने आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। ऐसा कोई मतलब नहीं बनता। आप डिपेंडेंट करो कि आपको करना क्या है। आप, हमारे ख्याल से अगर बहुत जल्दी जॉब चाहिए आपको, अगर सिर्फ जॉब के लिए आप पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th पास कर गए हैं तो आप पॉलिटिकल पढ़ लीजिए। पॉलिटिकल कह रहे हैं आप, जो है पॉलिटेक्निक्स, है ना, पॉलिटेक्निक्स की तैयारी कर लीजिए, आईआईटी की तैयारी कर लीजिए, आप बहुत जल्दी अपने सफलता में हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। अगर हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो हम सीए, सीएस, सीएमए, अगर हम आर्ट्स पढ़ते हैं तो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर छुड़ा करके बाकी सभी का तैयारी हम कर सकते हैं, और हम एसडीओ, बीडीओ, डीसी, आईएएस, आईपीएस, रेलवे, नेवी, सबका हम एग्जाम दे सकते हैं। यदि हम साइंस पढ़ते हैं तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा, और भाषा में 2 सब्जेक्ट होंगे, तो उससे भी हमारा हो सकता है। यहां पर सिर्फ 2 रास्ता खुला है, डॉक्टर और इंजीनियर का। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि हमको करना क्या है। तो इस हिसाब से आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि 10th पास के बाद अब हम क्या करें। तो मैं जो 12th पास किए हैं उसके लिए नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर के आएंगे कि आप जब 12th पास किए हैं आर्ट्स से या साइंस से, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।